अयोध्या के मंदिर में एक लंबी लाइन में एक पतली सी औरत लाइन में लगी हुई थी। उसने हांफते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मुझे तो कैंसर है। पता नहीं मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना बोलकर वह पानी के तालाब के पास जाती है और अपने बालों को काटकर जल में डाल देती है। उसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर कुछ दूरी चलती ही है कि अचानक से वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी बहुत जोर जोर के रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी भीड़ में से एक औरत भीड़ को चीरते हुए आती है और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। रो मत बेटी, आज से मैं तेरी माँ हूँ। उस औरत का अंतिम संस्कार करके वह उस बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है। समय बीतता गया और अब वह बच्ची 18 साल की हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और उसके बाल बहुत ही सुंदर थे। उसकी माँ ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी। सुहागरात के दिन लक्ष्मी का पति आरव उसके बालों को छूता हुआ बोलता है, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, इतने मुलायम, जी करता है इन बालों की छांव में ही बैठा रहूं। अपनी तारीफ सुन लक्ष्मी शर्मा जाती है। अगले दिन लक्ष्मी की पहली रसोई होती है। सब उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके घर में आने से सब उसके बालों की बहुत तारीफें करते थे, जिस वजह से उसकी जेठानी को बहुत बुरा लगता था। जब से ये महारानी इस घर में आई है, जब से मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। बहुत घमंड है ना इसे अपने बालों पर। इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। कुछ दिनों बाद कामनी बाजार से एक केमिकल लेकर आती है, जिसे लगाने से सारे बाल झड़ जाते हैं। कामनी उस केमिकल को लक्ष्मी के शैम्पू में मिला देती है। लक्ष्मी जब अपने बालों को धोती है तो 2-3 दिन में ही उसके बाल सारे झड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, मेरे सारे बाल झड़ कैसे गए? इस हालत में आरव जी मुझे देखेंगे तो वह तो मुझे छोड़ ही देंगे। उन्हें मेरे बालों से बहुत प्रेम था। इतने में वहां आरव आ जाता है। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारे बालों से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। और बालों का क्या है, ये तो कल फिर आ जाएंगे। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरव लक्ष्मी को बहुत दिलासा दिलाता है और अगले दिन उसे एक कैप लाकर देता है, जिससे वह अपने सर को ढक सके। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी बाजार जाती है और वहां बहुत जोरों की हवा चलनी शुरू हो जाती है। जब भी उसका कैप हवा में उड़ जाता है और वह रोते रोते आवाज लगाती है कि उसका कैप हवा में उड़ गया है। उसकी आवाज सुन वहां एक साधु बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करूंगा। लक्ष्मी बाबा को सारी बातें बताती है। बाबा उसके सर पे हाथ रखते हैं और उनके हाथ रखते ही उसके सर पर बाल आ जाते हैं। बेटी, ये कोई साधारण बाल नहीं है, ये जादुई बाल है। तुम जब भी इन बालों से कुछ भी मांगोगी तो तुम्हें वह मिल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करना, बुरे कामों के लिए नहीं। लक्ष्मी घर आती है और अपनी सास और जेठानी को सारी बातें बताती है। यह बात सुनकर उसकी सास और जेठानी के मन में लालच आ जाता है और वह उससे बहुत सा सोने का सिक्का मांगने को बोलती है। लक्ष्मी चुटिया की मदद से बहुत से सोने के सिक्के प्राप्त करती है, लेकिन वह सोने के सिक्के उसके जेठानी और सास रख लेती है। समय बीतता गया और अब उनके पास एक बड़ा घर था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन, बहू, घर में सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तू अपनी चुटिया से कुछ पैसे मांग ले। नहीं माँ जी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी चुटिया का इस्तेमाल अब और पैसों के लिए नहीं करूंगी। अगर ऐसी बात है तो निकल जा मेरे घर से। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी, जा रही हूँ मैं। अब मैं अपनी जादुई चुटिया का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए करूंगी। तुम अकेले नहीं जा रही हो लक्ष्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लक्ष्मी और आरव वहां से चले जाते हैं और वह अपना एक छोटा सा घर ले लेते हैं, जहां वह गरीबों की बहुत मदद करते हैं।
प्रगति के शादी के 5 साल हो गए थे। प्रगति के परिवार में सास ससुर, उसका पति और एक ननद थी। ननद भी शादी के लायक हो जाती है, पर उसकी ननद काजल के बहुत नखरे थे। जब भी कोई लड़का उसे देखने आता वे उसे रिजेक्ट कर देती। काजल, मम्मी पापा कब से तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, अब तुम्हें कोई लड़का पसंद कर लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम यूं लड़कों को रिजेक्ट करोगी। भाभी, आप क्या चाहती हैं, मैं किसी भी ऐरे गैरे लड़के से शादी कर लूं? मैं एक अमीर लड़के से शादी करूंगी जहाँ मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। लेकिन ऐसे भी रिश्ते आए, पर तुमने उन लड़कों को भी रिजेक्ट कर दिया। भाभी, वो लड़के अमीर तो थे, पर मेरे टाइप के नहीं थे। मुझे तो हैंडसम लड़का चाहिए, बिल्कुल हीरो जैसा। अरे रहने दे बहू, ना जाने इसे कब वो लड़का मिलेगा जैसा इसे चाहिए। मैं और तेरे ससुर जी तो रिश्ता ला ला कर थक गए हैं। क्या माँ, आप भी भाभी की तरह बातें कर रही हो? अब मुझे जब तक कोई लड़का पसंद नहीं आएगा मैं शादी कैसे कर लूँ? माँ जी, मेरी भाभी का एक देवर है, आप बोलो तो मैं वहाँ बात करके देखती हूँ। लड़का भी बहुत अच्छा है, काम कारोबार भी अच्छा है। हाँ बहू, एक बार बात करके देख ले, क्या पता काजल को वही लड़का पसंद आ जाए। कुछ दिन बाद काजल को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे, लड़की तो बहुत सुंदर है भाई, मुझे तो लड़की पसंद है। ये आपस में बात करके एक दूसरे को पसंद कर ले तो फिर ये रिश्ता पक्का होगा। काजल, जाओ इन्हें अपने रूम में लेकर, जो भी बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे। मेरा मतलब है हम दोनों फैमिली में रहेंगे या अलग रहेंगे। मैं जहाँ काम करता हूँ उसके कुछ ही दूरी में मेरा घर है, तो हम लोग सब फैमिली के साथ ही रहेंगे। तुम्हें देख के लगा था कि शायद तुम आज के टाइम के हिसाब से चलते हो, पर तुम्हारी तो सोच पुराने जमाने की तरह है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप की सेवा करके अपना जीवन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। बेटा, तुम ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? चाचा जी, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ, अब चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। प्रगति, मुझे लगा तुम्हारी ननद समझदार होगी, पर इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। पहले ही बता देती तो मैं यहाँ पर आकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। हाँ हाँ अंकल जी, तो अब कौन सी देरी हो गई है, जाइए, दरवाजा खुला ही है। काजल, तुम ये कैसे बात कर रही हो? मैं सही बोल रही हूँ भाभी, और आप क्या ये फालतू के रिश्ते लाती रहती हो? लड़के की शक्ल तो देखो, शक्ल से ही गंवार लग रहा है, तो सोच तो गंवारों जैसी होगी ही ना। भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपनी बेटी की गलती के लिए। कुछ दिन बाद प्रगति शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ से वह काजल के लिए एक सूट लेकर आती है। माँ जी, ये देखिए, मैं काजल के लिए एक सूट लेकर आई हूँ। वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर सूट है। काजल को अब कोई लड़का देखने वाला आएगा तो यही पहनाना। दिखाओ तो भाभी, क्या लेकर आई हो आप मेरे लिए? हाँ हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आई हूँ। तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है ना, इसलिए मैंने गुलाबी कलर का ही सूट लिया है। वो तो ठीक है भाभी, पर ये तो पुराना फैशन हो गया है, अब कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। इसे वापस कर देना या तुम खुद पहन लेना। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की का क्या होगा, इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता। हर चीज में नखरे, हर चीज में नखरे। शाम को जब प्रगति का पति घर आता है, माँ, मेरी नौकरी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गई है, अब मुझे और प्रगति को कल ही यहाँ से जाना होगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी नौकरी की बात है तो तुम दोनों चले जाना साथ में। भैया, नौकरी आपको करनी है तो आप जाओ, वहाँ भाभी का क्या काम? काजल, प्रगति मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ ही रहेगी ना। भैया, भाभी को अपने साथ ले जाओगे तो यहाँ माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? इनकी आए दिन तबीयत खराब होती रहती है, कोई तो चाहिए ना इनका ख्याल रखने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी तो तुम हो ना, या कहीं जा रही हो? अरे आप ही तो सब रोज मेरी शादी की बात करते हैं, कल को मेरी शादी हो गई तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? ये तो दोनों अकेले रह जाएंगे ना। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं अपना ट्रांसफर फिर यहाँ करवा लूंगा, लेकिन एक बार मुझे और प्रगति को यहाँ से जाना होगा। अरे राहुल बेटा, तू ही समझा इस काजल को, इसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, ना जाने इसके कब तक नखरे हम सहेंगे। वैसे पिताजी, मेरी नजर में एक लड़का है, मेरे दोस्त का छोटा भाई, लेकिन काजल के नखरे करने वाली आदत की वजह से मैंने कभी बात ही नहीं कही। आप कहे तो मैं एक बार बात करके देखूं? भैया, आप भी भाभी की तरह ही बात कर रहे हैं कि मैं नखरे करती हूँ। अब अपनी पसंद और नापसंद बताना कोई नखरे करना होता है क्या? अगले दिन राहुल के दोस्त का छोटा भाई काजल को देखने आ जाता है। प्रगति अपने हाथों से काजल को तैयार करती है। भाभी, ये कैसा मेकअप किया है तुमने मेरा, कितनी बेकार लग रही हूँ मैं। अरे नहीं काजल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा ही मेकअप लगाया है,
वही तो मैं बोल रही हूँ, लड़का मुझे देखने आ रहा है, थोड़ा सा तो डार्क मेकअप करना चाहिए था। आपको पता नहीं है आजकल टीवी पे लड़कियां कितना अच्छा मेकअप करती हैं। सच कह रही हूँ काजल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और ये सूट भी अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था मुझे ये सूट नहीं पहनना। काजल, ओ काजल, बाहर आ, लड़के वाले आ गए हैं। काजल बाहर आ जाती है। तुम अपने पसंद नापसंद के बारे में बताओ ना। मुझे पुराने जमाने की चीजों और तौर तरीके पसंद नहीं है, मुझे मॉडर्न रहना पसंद है। अरे वाह, मुझे भी आजकल की तरह ही लाइफ स्टाइल पसंद है, लेकिन मुझे आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ समझ नहीं आया। अगर हमारी शादी हो जाती है तो तुम्हें अपना ये ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये तो फिर अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद हम आपके पेरेंट्स के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। ठीक है, वैसे तो आप मुझे पसंद है, पर मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं करनी है ये आपको मेरे भैया बता देंगे लड़के के जाने के बाद। कैसा लगा तुम्हें लड़का काजल? वैसे तो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, नौकरी भी अच्छी है। क्या तुम्हें लड़का पसंद आया? मुझे लड़का तो पसंद है, पर इस लड़के की भी यही शर्त है कि हम परिवार के साथ रहेंगे। कौन करेगा घर के इतने सारे काम और इतनी जिम्मेवारियां कौन लेगा? अरे बेटा, जैसे तुम्हारे भैया ने भाभी को ले जाने की बात करी तो तुम्हें हमारी चिंता होने लगी, वैसे ही उस लड़के के भी माँ बाप हैं। हाँ काजल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसे तुम्हें माँ बाप की चिंता है, वैसे उस लड़के को भी अपने माँ बाप की चिंता है, इसलिए वह परिवार में रहना चाहता है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं। मेरे नखरे करने के चक्कर में मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। वैसे भी ये लड़का बहुत अच्छा है, मुझे रिश्ता मंजूर है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।